हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 5 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का लेक्चर 8 का वीडियो होने वाला है। और आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपको आर डी शर्मा की बुक का पेज नंबर 5.7 में आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 6 का सबसे टफेस्ट पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, 5th पार्ट को। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट को होमवर्क कर लीजिएगा, वो काफी ईजी रहेंगे इसके मुकाबले। मैं यहाँ पे 6th वाले क्वेश्चन का 5th पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब वन ऑफ द सबसे टफेस्ट है 6th पार्ट में, 6th वाले क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आपको एक ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें 3 रो हो और यहाँ पे 4 कॉलम हो और aij की वैल्यू हमें ये दे रखी है। तो चलिए यहाँ पे हम 3/4 की मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेते हैं। लेट कैपिटल A इक्वल टू, यहाँ पे आपकी 3 रो और यहाँ पे आपकी 4 कॉलम होगी, 3 रो और 4 कॉलम। तो यहाँ पे हमें 3 रो और 4 कॉलम वाली एक मैट्रिक्स कंसीडर करनी है। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी पहली रो है, ये आपकी दूसरी रो है, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये पहली कॉलम है, ये आपकी दूसरी कॉलम है, ये आपकी तीसरी कॉलम है और ये आपकी चौथी कॉलम है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख दीजिए ए और यहाँ पे ए, क्योंकि यहाँ 4 कॉलम है तो मैंने ऐसे में ए लिख दिए। तो इसी प्रकार से इसके नीचे भी आप ए लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, ए लिख दीजिए, ए लिख दीजिए। सेकंड रो में भी मैंने 4 ए मान लिया है और थर्ड रो में भी मैंने यहाँ पे 4 ए मान लिए हैं। अब देखिए इसमें सफिक्स कैसे पुट करेंगे आप, सफिक्स कैसे पुट करेंगे। यहाँ पे ये है R1 रो, तो R1 रो में आपको पता है R1 रो में यहाँ पे हम यहाँ पे सब में 1 1 1 1 लिख देंगे। यहाँ पे हम सब में क्या लिख देंगे, 1 1 1 1 लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं ये आपका पहला कॉलम है तो यहाँ पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम है यहाँ दूसरा कॉलम, यहाँ तीसरा कॉलम है यहाँ तीसरा कॉलम और यहाँ चौथा कॉलम है तो यहाँ चौथा कॉलम हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आपकी कौन सी रो है, दूसरी रो है, तो यहाँ पे सब में आप 2 लिख दीजिए, 2 2 2 2। याद रखिएगा पहले हम रो को लिखेंगे फिर हम कॉलम को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने सारी की सब की रो वाले एलिमेंट्स को लिख दिया, यहाँ पे 2 2 2 लिख दिया क्योंकि ये सब सेकंड रो में है। अब देखिए कॉलम कौन सी है, ये आपकी पहली कॉलम है, ये दूसरी कॉलम है, ये तीसरी कॉलम है और ये चौथी कॉलम है, तो ये A24 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आपके ये सारे एलिमेंट थर्ड रो में है तो 3 3 3 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये एलिमेंट आपका फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में है, थर्ड कॉलम में और ये फोर्थ कॉलम में। तो इस प्रकार से मैंने सारे एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट मान लिए हैं और यहाँ पे आपका यहीं पर हम इन डॉट्स को मिटा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने डॉट्स को भी मिटा दिया। इसको मैं थोड़ा लॉन्ग कर देता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ क्योंकि ये थोड़े चिपक रखे हैं। यहाँ पे A14 A24 और यहाँ पे A34 तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑर्डर आपका 3x4 है। इसके बाद हम लिखेंगे aij हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये दिया हुआ है 1/2 माइनस का 3i प्लस का j, ये हमें दे रखा है। सबसे पहले हम A11 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा इसको लंबा सॉल्व होगा ये, क्योंकि हमें इतने सारे एलिमेंट्स निकालने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, A11 को निकालेंगे। तो एक एक करके सारे निकाल लेते हैं हम। तो A11 में थोड़ी सी शॉर्ट कैलकुलेशन करूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी यहाँ पे आपकी 1 है। तो 1/2, यहाँ पे i की वैल्यू 1 है तो ये -3 हो जाएगा, j की वैल्यू 1 है तो यहाँ +1 हो जाएगा। तो ये होगा -2, मॉड से बाहर जाके +2 हो जाएगा और 2/2 यहाँ पे हो जाएगा 1। तो कहीं ना कहीं A11 आपका यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। तो A12 निकाल लेते हैं। तो A12 में i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, तो i की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो -3 हो जाएगा, j की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे +2 लिख देंगे। तो ये आएगा आपका -1, मॉड के बाहर जाके 1, तो 1 और नीचे आपका 2 है 1/2। तो A12 भी निकल चुका। A13 निकाल लेते हैं। A13 में यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 3 है, i की वैल्यू 1 है तो हाफ, i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे -3 × 1 -3 हो जाएगा। j की वैल्यू जैसे कि आप जानते हैं 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो ये आपका 0 आ जाएगा। चलिए A14 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A14 यहाँ पे आपका क्या होगा, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 4, i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और ये होगा -3 क्योंकि -3 × 1 -3 हो जाएगा। j की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका +4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 क्योंकि ये 1 है और अपॉन में 2। आगे हम निकालेंगे A21 को। तो यहाँ पे हो जाएगा A21, i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1।
आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो 1/2 यहाँ आएगा -3 × 2। आई की वैल्यू कितनी है 2 है और जे की वैल्यू 1 है तो प्लस का 1। तो प्योरली यहाँ पे कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे मॉड भी है तो यहाँ पे हो जाएगा -6 + 1 -5 मॉड से बाहर जाके 5/2। तो A22 निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। A22 यहाँ पे 1/2 आई की वैल्यू जैसा कि आप देख सकते हैं 2 है तो -3 × 2 हो जाएगा। जे की वैल्यू भी यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2। -6 + का 2 -4 हो जाएगा +4 यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। A23 निकालते हैं। A23 कितना होगा A23 क्योंकि 14 के बाद 21 निकाल दिया 22 निकाल दिया 23। आई की वैल्यू 2 है जे की वैल्यू 3 है। तो आई की वैल्यू 2 है तो 1/2 माइनस का 3 आई की वैल्यू 2 है। आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं -6 + 3 -6 + 3 -3 होता है। -3 मॉड से बाहर जाके 3/2। तो A24 निकाल लेते हैं। A24 देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। आई की वैल्यू आपकी देख सकते हैं 2 है जे की वैल्यू 4 है। आई की वैल्यू 2 तो आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे -3 × 2 और जे की वैल्यू 4 है तो यहाँ प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -6 + 4 -6 + 4 -2 यानी कि -2 मॉड से बाहर जाके 2/2 यहाँ पे आ जाएगा 1। तो A24 भी निकल चुका है। A31 निकाल लेते हैं। A31 = यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है जे की वैल्यू 1 है। आई की वैल्यू 3 है तो -3 है और आई की वैल्यू क्योंकि 3 है तो यहाँ 3 प्लस जे की वैल्यू यहाँ पे आपकी 1 है तो यहाँ 1। तो 3 3 जा 9 -9 + 1 -8 हो जाएगा प्लस का 8 क्योंकि मॉड है और यहाँ पे कट के ये 4 आ गया। तो A32 निकाल लेते हैं। A32 निकालेंगे यहाँ पे हम तो 1/2 अब यहाँ पे -3 लिखेंगे। आई की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे आई की वैल्यू आपकी 3 है और जे की वैल्यू 2 है। तो आई की वैल्यू क्योंकि 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे प्लस जे की वैल्यू 2 है तो +2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -9 प्लस का 2 -9 + 2 होता है -7 मॉड से बाहर जाके 7 और अपॉन में 2। A33 निकाल लेते हैं। A33 आई 3 है और जे भी आपका 3 है तो यहाँ हो जाएगा -3 × आई की वैल्यू 3 प्लस जे की वैल्यू भी आपकी 3 है तो +3। -9 + 3 -6 यहाँ पे प्लस का 6 हो गया मॉड से बाहर जाके प्लस का 6/2 ये आ जाएगा आपका 3। और लास्ट वैल्यू आपकी A34 आई की वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी है 3 है जे की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 -3 आई की वैल्यू आपकी 3 प्लस जे की वैल्यू आपकी 4। तो यहाँ पे हो जाएगा -9 + 4 -5 +5 में चेंज हो जाएगा मॉड की वजह से 5/2। तो ये सारे आपके एलिमेंट्स निकल चुके हैं। इन सारे एलिमेंट्स को आपको इस मैट्रिक्स के अंदर बंद कर देना है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और यहाँ लिख दीजिए यूजिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम यूज़ करेंगे इनको। तो चलिए इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को हम डाल देते हैं। यहाँ पे हम इसको भी मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको मिटा दिया है। तो यहाँ पे A मैट्रिक्स देखिए क्या हो जाएगी। इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो A मैट्रिक्स यहाँ पे हो जाएगी A = पहले हमें A11 A12 A13 A14 ऐसे में लिखना है। तो हमें A11 तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है ज़्यादा एलिमेंट्स आए। इस प्रकार से ये बहुत बड़ा इस तरीके से लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम A11 A12 A13 A14 लिखने वाले हैं इस तरीके से। तो A11 यहाँ 1 है, A12 आपका 1/2 है और A13 आपका 0 है और A14 आपका 1/2 है 1/2। A21 नीचे के साइड है A21 22 23 21 22 23 24। तो A21 5/2 A22 2 A23 3/2 और A24 1। इसके नीचे आपके 31 32 33 34 आ जाएंगे। 31 आपका कितना है 4, 32 आपका है 7/2 और 33 आपका है 3 और 34 आपका है 5/2। तो ये फाइनल आपका आंसर हो गया है 3/4 मैट्रिक्स का। और A मैट्रिक्स आपकी ये आ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका A आंसर हो चुका है और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, चाहे आपका ऑर्डर कुछ भी आ जाए,
चाहे आपका ऑर्डर 3x4 आ जाए, 4x3 आ जाए, 2x2 आ जाए, 3x3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको बस क्या करना है, एलिमेंट्स निकालने हैं और उनको उन्हीं की पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार हमारा ये वाला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यहाँ पे मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, तो आप बाकी के पार्ट्स को होमवर्क कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम 7th क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कंस्ट्रक्ट 4x3 मैट्रिक्स, माफ कीजिएगा 4x3 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे 4x3 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमारी 4 रो है और 3 कॉलम है। तो लेट ए इक्वल टू हम मान लेंगे 4 रो वाला। तो यहाँ पे रो ज़्यादा है, कॉलम कम है, तो यहाँ पे रो 4 होंगी और कॉलम आपकी 3 ही होंगी। तो यहाँ पे 3 कॉलम, रो 4। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे बड़ा मैट्रिक्स बना दिया है। तो यहाँ पे क्योंकि 4 रो है तो यहाँ पे देखिए 3 कॉलम है, तो ए यहाँ पे खाली 3 आएंगे, और 4 रो है तो नीचे की तरफ 4 ए आएंगे। तो 1 ए 2 ए 3 ए 4 है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके 4 ए हो चुके हैं। तो इसके सामने 1 ए यहाँ, 1 ए यहाँ, इसके सामने 1 ए यहाँ, 1 ए यहाँ, और 1 ए यहाँ पे और 1 ए यहाँ पे। तो इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने बना दिया है ए मैट्रिक्स को, थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, गैप होना जरूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही हो गया। अब देखिए ये आपकी क्योंकि फर्स्ट रो है तो यहाँ पे मैं 1 1 1 लिख दूंगा। ये सेकंड रो है, यहाँ 2 2 2 लिख दूंगा। इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं 2। ये 3 है, ये 3 है, ये थर्ड रो है, यहाँ 3 हो जाएगा। इसको आगे लिखते हैं, तो यहाँ 3, और ये 4 है, ये भी 4 है, और यहाँ पे भी ये 4 है। ये चौथी रो है आपकी। अब देखिए कॉलम, पहली कॉलम कौन सी है, पहली कॉलम ये है, पहली कॉलम ये है, पहली कॉलम ये है, पहली कॉलम ये है, दूसरी कॉलम, दूसरी कॉलम, दूसरी कॉलम और दूसरी कॉलम, और यहाँ पे ये है आपकी तीसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, तीसरी कॉलम और तीसरी कॉलम। तो इस प्रकार से आपकी ये 4x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपकी बन चुकी है। चलिए ये सारे एलिमेंट हम निकाल लेते हैं। ए आई जे हमें क्या दिया हुआ है वो लिख देते हैं। ए आई जे हमें आई माइनस जे, ऊपर इन दोनों आई जे का क्या है, सब्ट्रैक्शन है, माइनस है, और नीचे इन दोनों आई जे का क्या है, एडिशन है, यानी कि जोड़ है। तो चलिए यहाँ पे हम A11, A12, A13 पहले निकाल देते हैं। तो A11 निकालेंगे सबसे पहले। तो A11, तो A11 का मतलब है पहले इन दोनों को माइनस करना ऊपर, यानी कि 1 माइनस 1, सीधा निकाल रहा हूँ। देखिए 1 माइनस 1, पहले इन दोनों को माइनस करना है नीचे, फिर इन दोनों को प्लस करना है, ऊपर माइनस नीचे प्लस। इन दोनों को पहले ऊपर माइनस करना है और नीचे प्लस करना है, तो ये 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारे A11 निकल चुका है। तो A11 की वैल्यू ये आ गई आपकी। A12 निकाल लेते हैं। A12 हमारा क्या होगा, ऊपर इन दोनों को माइनस करना है, तो कहीं ना कहीं ये -1 आएगा, 1 - 2 -1, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो A12 की वैल्यू ये आ गई। A13 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A13, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, कहीं ना कहीं ये आपका माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो A13 भी आपका माइनस का 1/2 हो गया। आप सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 1 - 3 आपका -2 आएगा, 1 + 3 आपका 4 आएगा, और माइनस का 1/2 आ जाएगा। चलिए अब A21 निकाल लेते हैं। A21 देखिए क्या होगा, 2 में से 1 माइनस किया 1, 2 में से 1 प्लस किया 3। अब A22 निकाल लेते हैं। A21 निकल चुका है। A22 निकालेंगे, 2 में से 2 माइनस किया तो 0 होगा, और 2 को 2 के साथ ऐड किया तो 4 होगा, तो ये 0 आ जाएगा। ये फाइनली आपका 0 आ गया। A23 निकालते हैं। A23 देखिए क्या होगा, 2 - 3 -1, और 2 + 3 5, तो ये आ जाएगा आपका A23। चलिए अब हम अगली वैल्यू निकालते हैं। A31 निकाल लेते हैं। A31, 3 - 1 2, और 3 + 1 4, 1/2, तो यहाँ पे आपका 1/2 आ गया। A32 निकाल लेते हैं। A32 इक्वल टू, तो यहाँ पे हम 32 निकालेंगे, तो यहाँ पे हम ऊपर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ 5 आएगा। A32 निकल गया। A33 निकाल लेते हैं। A33, और यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ऐड करेंगे तो 6, 0.6 0, तो A33 भी यहाँ पे हमारा निकल गया। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, A41, A42, A43 निकालेंगे। अब यहाँ पे A41 यहाँ पे निकालेंगे, तो A41 का मतलब यहाँ पे 4 - 1 3, और 4 + 1 5। A42 निकालेंगे। A42, तो A42 होगा यहाँ पे 4 - 2, तो 4 - 2 यहाँ 2 होगा, 4 + 2 यहाँ 6 होगा, ये आ गया आपका 1/3। ये आपका आ गया A42, और लास्ट में आपका है A43। तो यहाँ पे हमें निकालना चाहिए था, लेकिन यहाँ निकाल लेते हैं A43। तो A43, 4 - 3 1,
और 4 + 3 7, तो यहाँ पे A43 भी आपका निकल गया। चलिए यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट्स निकल चुके हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। इसको आप A मैट्रिक्स को इक्वेशन 1 मान सकते हैं। यूजिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहाँ पे हमारी A मैट्रिक्स देखिए क्या बनेगी। इसको हम थोड़ा बड़ा बना देते हैं यहाँ पे, इस तरीके से काफ़ी बड़ी बना देते हैं ताकि यहाँ पे बड़े बड़े एलिमेंट्स हम लिख सकें। तो यहाँ पे बड़ी मैट्रिक्स मैंने बना दी है। यहाँ पे सबसे पहले A11, A12, A13 आएगा ऐसे में, तो यहाँ पे A11 0, माइनस का 1/3 और यहाँ पे आया माइनस का 1/2, ये आ गया। इसके बाद A21 1/3, ये है आपका 0 और ये आपका आया माइनस का 1/5। फिर यहाँ पे आ गया आपका 1/2, फिर यहाँ पे आया 1/5 और यहाँ पे आ गया आपका 0। फिर यहाँ पे आया आपका कितना 3/5, फिर यहाँ पे आया आपका 1/3 और यहाँ पे आया आपका 1/7। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले पार्ट का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।